आज शॉन का बर्थडे है, लेकिन आज गुल्ली और बुली ने शॉन को तो बर्थडे विश ही नहीं किया। इसलिए शॉन का मूड आज बहुत खराब है। शायद गुल्ली और बुली को याद ही नहीं है कि आज तो शॉन का बर्थडे है। Oh no! इसी बात से शॉन बहुत ज्यादा उदास होकर इधर उधर घूम रहा है। घूमते घूमते शॉन एक सब्जी वाले अंकल की दुकान के पास आ जाता है। सब्जी वाले अंकल शॉन को देखते हैं और पूछते हैं, बेटा अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो पैसों के बगैर ही सब्जी ले जाओ, उदास क्यों हो रहे हो। सब्जी वाले अंकल की बात सुनते ही शॉन कहता है, अंकल मुझे आपसे कोई सब्जी नहीं लेनी। दरअसल आज मेरा बर्थडे है, लेकिन गुल्ली और बुली ने आज मुझे विश ही नहीं किया, उन्हें याद ही नहीं है। इसलिए मुझे गुल्ली और बुली पर बहुत गुस्सा आ रहा है। Oh no! और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे गुल्ली और बुली से दोस्ती तोड़ लेनी चाहिए। ऐसे दोस्तों का क्या फायदा जिन्हें हमारा बर्थडे ही याद ना हो। उन दोनों को जब बर्थडे होता है तो मुझसे गिफ्ट मांगते रहते हैं और मेरी बार तो उन्हें मेरा बर्थडे तक भी नहीं याद रहता। ये सुनते ही सब्जी वाले अंकल कहते हैं, अरे शॉन ऐसे कैसा हो सकता है, गुल्ली और बुली तुम्हारा बर्थडे कभी नहीं भूल सकते, उन्हें तो मेरा बर्थडे तक याद रहता है, तो वो तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं। शॉन कहता है, अंकल अगर आपको लगता है कि गुल्ली और बुली मेरा बर्थडे भूले नहीं है तो अभी तक उन्होंने मुझे विश क्यों नहीं किया। और अब तो रात होने वाली है, कुछ देर बाद तो मेरा बर्थडे भी खत्म हो जाएगा। Oh no! ये सुनकर सब्जी वाले अंकल कुछ सोचने लगते हैं। तो शॉन उन्हें देखकर कहता है, अंकल आप क्या सोच रहे हैं। सब्जी वाले अंकल कहते हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गुल्ली और बुली तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं। इतने में शॉन को लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। शॉन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो अरे ये क्या, यहाँ तो गुल्ली और बुली आ खड़े हुए हैं। गुल्ली कहता है, अरे शॉन तुम हमसे डर क्यों रहे हो, हम जानवर थोड़ी ना हैं। शॉन गुल्ली की इस बात का कोई जवाब नहीं देता और इधर उधर देखने लगता है। बुल्ली कहता है, अरे शॉन तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या सब्जी वाले अंकल से सब्जी लेनी थी। शॉन बुल्ली को कहता है, यार तुम लोग यहाँ से चले जाओ, आज मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है, कुछ कह दूंगा। Oh no! मैं तुम लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे तुम दोनों पे बहुत गुस्सा आया हुआ है। इतने में वहाँ से गुल्ली और बुल्ली की गाड़ी गुजरती है जो कि जंडू अंकल के पास होती है। शॉन गुल्ली और बुल्ली की गाड़ी जंडू अंकल के पास देखकर बहुत हैरान होता है और सोचने लगता है कि आखिर गुल्ली और बुल्ली ने जंडू अंकल को अपनी कार क्यों दी है और वो गुल्ली और बुल्ली की गाड़ी किधर लेके जा रहा है। अज्जू भाई आकर गुल्ली और बुल्ली के पीछे उनकी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और अज्जू अंकल ये सोचने लगते हैं कि गुल्ली और बुल्ली यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हैं। आखिर इन लोगों को यहाँ पर सब्जी वाले अंकल के पास आखिर ऐसा क्या काम है। अज्जू भाई गुल्ली और बुल्ली को कहते हैं, चलो गुल्ली और बुल्ली मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता हूँ, फिर तुम वहाँ से अपने कपड़े चेंज करके वापस आ जाना, फिर हम लोगों ने कहीं पे जाना भी है। ये सुनकर गुल्ली और बुल्ली अज्जू भाई को कहते हैं, ओहो अज्जू भाई आपने बहुत देर कर दी है, इतनी देर किधर लगा दी आने में। तो अज्जू भाई कहते हैं कि दरअसल मैं तो घर में रेडी हो रहा था इसलिए काफी देर हो गई, चलो अब मजीद देर ना करो और चलो मेरे साथ चलते हैं। और चलो गुल्ली और बुल्ली तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो बुल्ली कहता है, अरे अज्जू भाई अभी 12 बजने में बहुत ज्यादा टाइम है, नहीं लेट हो रहे, सब्र करें जरा। गुल्ली बुल्ली से पूछता है, अरे यार बुल्ली तुम कौन से कपड़े पहनोगे। तो गुल्ली कहता है, अरे यार बुल्ली याद है हमने पिछली बार बर्थडे वाले कपड़े लिए थे, दुकानदार ने कहा था ये बर्थडे वाले दिन ही कपड़े पहने जाते हैं, जाहिर सी बात है वही कपड़े पहनूंगा। ये कहकर गुल्ली अज्जू भाई की तरफ मुड़ता है और उन्हें कहता है, चले अज्जू भाई चलते हैं। ये सुनकर अज्जू भाई कहते हैं, हाँ यार गुल्ली बुल्ली जल्दी करो, बाकी दोस्तों को भी तो लेने जाना है, देर ना हो जाए कहीं। इतना कहने के बाद गुल्ली और बुल्ली गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और शॉन इन लोगों को देखता रह जाता है। तो शॉन कहता है, अरे यार गुल्ली बुल्ली तुम लोग मुझे यहाँ अकेला छोड़कर किधर जा रहे हो और तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
और तुम लोग तो मुझे कुछ बताने का नाम भी नहीं ले रहे, और कपड़े बदलने किधर जा रहे हो? किधर का प्रोग्राम है? क्या तैयारियां कर रहे हो? कुछ मुझे भी तो बताओ ना। शॉन गुस्से से कहता है, यार गुल्ली, मुझे कुछ बताओ ना, क्या कर रहे हो? क्यों गुस्सा दिला रहे हो? पहले ही मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है। क्या प्रोग्राम सेट किया जा रहा है? मुझे भी साथ लेकर चलो, वरना मैं तुम लोगों से कभी भी बात नहीं करूंगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी अज्जू भाई गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं और गुल्ली, बुल्ली और अज्जू भाई तीनों चले जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे गुल्ली और बुल्ली अंदर ही अंदर शॉन से किसी चीज का बदला ले रहे हैं और उससे तो अपनी किसी बात में शरीक ही नहीं कर रहे। लेकिन जब गुल्ली और बुल्ली शॉन को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं तो तब शॉन कहता है, देखा सब्जी वाले अंकल, गुल्ली और बुल्ली ने मेरे साथ क्या किया? मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए और मेरी बातों का जवाब भी नहीं दिया। तो सब्जी वाले अंकल कहते हैं, हाँ शॉन यार, मैंने देखा है। ऐसे कैसे हो सकता है? गुल्ली बुल्ली तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे भी कुछ नहीं समझ आया। अरे शॉन, जरा पीछे पलट कर देखो, कोई इधर ही आ रहा है। सब्जी वाले अंकल की बात सुनकर जैसे ही शॉन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके चेहरे पर एकदम से स्माइल आ जाती है। आखिर शॉन ने ऐसा क्या देखा जिसे देखकर शॉन बहुत खुश हो रहा है? अरे ये क्या, यहाँ तो आइसक्रीम वाले अंकल का बेटा चुन्नी आया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? थोड़ी देर में चुन्नी आकर शॉन के पास अपनी गाड़ी रोकता है और उससे कहता है, आओ यार शॉन, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। दोनों साथ चलते हैं, वहाँ पर काफी मजा आएगा। ये सुनकर शॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और चुन्नी के पास जाकर बैठ जाता है और चुन्नी गाड़ी स्टार्ट कर देता है। पता नहीं चुन्नी शॉन को कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन जो भी हो, शॉन मन ही मन में सोच रहा है, आखिर गुल्ली और बुल्ली उसे छोड़कर क्यों चले गए? आखिर क्या हो रहा है? वो किधर गए हैं? उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। उधर दूसरी तरफ लोग मुख्तलिफ गुब्बारे सजा रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जगह को सजा रहे हैं, गुब्बारे फुला रहे हैं। लगता है किसी का अड्डे बड़े होगा यहाँ पे, और उसी की तैयारी ये सारे मिलकर कर रहे हैं। अरे ये क्या, पर्पल जोकर क्या कर रहा है? ये तो बलून फुला रहा है। दूसरी तरफ येलो जोकर क्या कर रहा है? ये तो झाड़ू पोछे में लगा हुआ है। लगता है बहुत खास तैयारियां हो रही हैं, आज तो किसी का बर्थडे होगा। और ब्लू जोकर तो गाड़ी से जाने में लगा है। पूरी जगह बड़े मजे की सजाई जा रही है। इतने में वहाँ पर अज्जू भाई गाड़ी लेकर आ जाते हैं और उसके साथ साथ गुल्ली और बुल्ली भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर मौजूद सारे जोकर गुल्ली, बुल्ली और अज्जू भाई को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि लगता है अब पार्टी शुरू होने वाली है। अज्जू भाई ऊपर आकर कहते हैं, अरे ये क्या जोकर्स, अभी तक केक नहीं लेके आए? आइसक्रीम मैन किधर है? मैंने उसके जिम्मे लगाया था कि केक लेकर आना। ये क्या, अभी तक वो आया नहीं है? अज्जू भाई की बात सुनकर ग्रीन जोकर कहता है, अरे अज्जू भाई, अभी तक वो केक लेकर नहीं आया, आता ही होगा, सब्र करिए। गुल्ली कहता है, बाकी बातें छोड़ो, तुमने ये जगह बहुत ही मजे की सजाई है, बहुत मजा आने वाला है। तुम लोगों ने तो पूरी जगह बहुत मजे की चमकाई और सजाई हुई है। तभी येलो जोकर कहता है, अरे वो देखो, आइसक्रीम मैन केक लेकर आ चुका है। आइसक्रीम मैन को लग रहा है कि गुल्ली दोस्तों, अगर आपने शॉन का बर्थडे का पहला पार्ट नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लीजिए, वरना आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गुल्ली बुल्ली किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया हुआ था बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और वो लोग केक का इंतजार कर रहे थे। तो चले अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अरे ये क्या, आइसक्रीम मैन तो केक लेकर काफी तेजी से आ रहा है। आइसक्रीम मैन को लग रहा है कि वो काफी लेट हो गया है और गुल्ली बुल्ली अब उसे डांटने वाले हैं। थोड़ी देर में आइसक्रीम मैन उस केक को टेबल पर रख देता है और गुल्ली उसे कहता है, वाह, केक तो बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है, लेकिन तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? हम लोग तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आइसक्रीम मैन कहता है, अरे बुल्ली, मैं इस केक को काफी टेस्टी बनाना चाहता था, इसलिए इसको बनाने में काफी देर लग गई। तो ग्रीन जोकर कहता है,
अरे आइसक्रीम मैन, इतना छोटा सा केक तो मैं अकेले ही खा जाऊंगा। तुम्हें तो और बड़ा केक लाना चाहिए था। तो रेड जोकर कहता है, अरे ग्रीन जोकर, तुम्हें क्या हो गया है? केक तो सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, तुम्हें क्या इससे अपना पेट भरना है? तभी अज्जू भाई कहते हैं, अरे आइसक्रीम मैन, आपका बेटा कहाँ है? वो भी तो साथ आने वाला था, उसको साथ नहीं लेके आए आप? तो आइसक्रीम मैन कहता है, अरे ये क्या, मेरा बेटा चुन्नी अभी तक नहीं आया, उसे तो मैंने कब का इधर भेजा हुआ था। oh, no! वो तो 1 घंटा पहले ही घर से निकला था और मैंने उसको यहाँ का एड्रेस भी बताया था। अरे ये क्या, वो इधर नहीं आया तो कहाँ गया? oh, no! मुझे तो अब उसकी टेंशन होने लगी है। मुझे लग रहा है चुन्नी तो किसी मुसीबत में फंस ना गया हो। oh, no! उसके पास तो कोई मोबाइल भी नहीं है कि हम उसे कॉल करके पूछ लें कि आखिर वो कहाँ रह गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर चुन्नी कहाँ गया होगा? और चुन्नी तो अपने साथ शॉन को भी लेकर गया है। oh, no! और आखिर यहाँ किसके बर्थडे की तैयारियां हो रही हैं? ये सब कुछ अब हम देखने वाले हैं। यहाँ पर सब लोग चुन्नी की ही बातें कर रहे थे। तो दूसरी तरफ आलोक काफी सारे गिफ्ट्स लेकर वहाँ पर आ जाता है। दरअसल आलोक को गुल्ली और बुली ने ही कहा था कि जल्दी से बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आ जाए। आलोक जैसे ही उनकी बर्थडे पार्टी पर पहुंचता है तो गुल्ली और बुली को मुखातिब कर कर कहता है, अरे यार गुल्ली बुली, जो जो गिफ्ट्स तुमने बोले थे वो मैं ले आया हूँ, आके जरा देख लो। गुल्ली और बुली जल्दी से जाते हैं और वो सारे गिफ्ट्स लेकर छुपा देते हैं। दूसरी तरफ आइसक्रीम मैन को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि उसका बेटा आलोक अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा। लेकिन आइसक्रीम मैन ये नहीं जानता कि चुन्नी भी वहां पर आ चुका है, वो भी शॉन के साथ। लेकिन हाँ, कहीं चुन्नी ने शॉन को बर्थडे सरप्राइज के बारे में बता तो नहीं दिया क्या? शॉन कहता है, अरे यार चुन्नी, बताओ तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो चुन्नी कहता है, यार शॉन सब्र करो, मैं तुम्हें फिलहाल कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि गुल्ली और बुली ने ये सब बताने से मुझे मना किया है। लेकिन यार शॉन, तुम फिक्र ना करो, अभी मैं जाकर ऊपर गुल्ली और बुली से पूछता हूँ, फिर अगर उन्होंने बताया तो मैं तुम्हें आकर बता दूंगा और सारी चीजें भी समझा दूंगा और तुम भी आकर हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर लेना, लेकिन पहले मुझे ऊपर जाने दो। ये सब कहते कहते चुन्नी शॉन के पास से चला जाता है। दूसरी तरफ आलोक गाड़ी से सारे गिफ्ट्स निकालकर बाहर आ रहा होता है और आइसक्रीम मैन को देखता है कि वो तो काफी परेशान लग रहा है और सोचने लगता है कि आखिर आइसक्रीम मैन को क्या हुआ है। और आलोक आइसक्रीम मैन से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो आइसक्रीम मैन कहता है कि अरे यार आलोक, अभी तक मेरा बेटा यहाँ नहीं आया और काफी देर हो गई है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। और आइसक्रीम मैन कहता है कि आप लोग भी मेरे साथ चलो, जाकर मेरे बेटे को ढूंढते हैं, आखिर वो किधर रह गया है। oh, no! ये सब सुनकर सारे लोग उसके बेटे को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ग्रीन जोकर कहता है, अरे यार चलो जाकर आइसक्रीम मैन के बेटे को ढूंढ कर लेकर आते हैं, फिर बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। तभी आइसक्रीम मैन की नजर पड़ती है कि उसका बेटा तो वहीं से चला आ रहा है और चुन्नी को भागता हुआ आते देखकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं और आइसक्रीम मैन भी तसल्ली में हो जाता है कि उसका बेटा अब वापस आ चुका है। तभी चुन्नी आकर वहां रुकता है और पूछता है, अरे क्या मैं लेट तो नहीं हो गया? और आप सब लोग मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? चुन्नी की बात सुनकर आइसक्रीम मैन कहता है, अरे चुन्नी, तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई है? आखिर किधर फंस गए थे? मैं तुम्हारी वजह से कब से कितना परेशान हूँ। मुझे तो लगा था तुम्हें किसी ने किडनैप कर दिया है। तो चुन्नी कहता है, अरे नहीं बाबा, जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मुझे वहाँ पर अपने बचपन का एक दोस्त मिल गया था, तो उसी के साथ बातें करने लग गया, तो मुझे वक्त का पता ही नहीं चला, यहाँ आते आते देर हो गई। तभी रेड जोकर कहता है, आइसक्रीम मैन चलो ना, अब ये सारी बातें छोड़ो, आपका बेटा आ चुका है, अब जल्दी से शॉन को भी बुलाते हैं और बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। तभी आइसक्रीम मैन का बेटा कहता है, बाबा, मैंने ना आपसे झूठ बोला था, वो मेरे बचपन का दोस्त नहीं था, बल्कि वो शॉन ही था और वो मेरे साथ ही आ गया है, लेकिन मैंने उसको अभी कुछ भी नहीं बताया, उसको नीचे खड़ा करवाया हुआ है। oh, no! मैं अभी आप लोगों को बताने ही वाला था कि शॉन तो मेरे साथ ही आया हुआ है।
तभी आइसक्रीम मैन कहता है कि चलो, ये तो अच्छी बात हो गई कि शॉन तो तुम्हारे साथ ही आ गया है। तो चुन्नी कहता है कि अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं जाके शॉन को अपने साथ ले आऊं। तो गुल्ली कहता है, हाँ चुन्नी, जाओ जल्दी से, तुम शॉन को ऊपर ले आओ, लेकिन शॉन को बर्थडे के बारे में कुछ नहीं बताना। थोड़ी देर में ही चुन्नी शॉन के पास पहुंच जाता है। चुन्नी को देखते ही शॉन पूछता है, अरे यार चुन्नी, क्या उन लोगों ने मुझे ऊपर बुलाया है? क्या मैं जा सकता हूँ? तो चुन्नी कहता है, हाँ यार शॉन, आ जाओ, उन लोगों ने तुम्हें बुला लिया है। इतना कहने के बाद चुन्नी शॉन को लेकर गुल्ली और बुली के पास ले जाने लगता है। शॉन को देखकर बाकी सब लोगों को काफी हंसी आ रही थी, क्योंकि आज तो शॉन का ही बर्थडे है और शॉन को तो पता ही नहीं है इस बारे में। और वो सुबह से मुंह फुलाए कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर जा रहा है। तभी गुल्ली शॉन से कहता है, अंदर जाओ शॉन, वहां पर एक सूट पड़ा है तुम्हारे लिए, जाकर वो पहन के आ जाओ। वैसे भी जो कपड़े तुम पहन कर आए हो वो तो बहुत ही बुरे लग रहे हैं। तो शॉन कहता है, यार गुल्ली, तुम तो मुझसे बात ही ना करो, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। और तुमसे तो क्या, मैं तो बुली से भी बात नहीं करना चाहता, बस मैं तुम दोनों से सख्त नाराज हूँ, क्योंकि तुम दोनों मुझे झंडू अंकल की दुकान के पास इग्नोर करके चले गए वहां से। शॉन कहता है, चलो ये सारी बातें छोड़ो, अब मुझे ये बताओ यहाँ पर बर्थडे हो किसका रहा है? तो आइसक्रीम मैन कहता है, अरे यार शॉन, तुम अंदर तो जाओ, पहले कपड़े चेंज कर कर आओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे आज बर्थडे किसका है। तो आइसक्रीम मैन की बात सुनकर शॉन अंदर जाने लगता है ताकि वो कपड़े चेंज करके वापस आ जाए। शॉन के जाते ही सब लोग केक के इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाते हैं और शॉन भी इतनी देर में कपड़े चेंज कर आ जाता है। और ये क्या, शॉन तो अपने सर पर एक बर्थडे कैप भी पहनकर आया है। और शॉन तो मन ही मन काफी खुश हो रहा है, बल्कि उसके पेट में तो लड्डू फूट रहे हैं। शॉन को देखकर चुन्नी कहता है, हाँ शॉन, अभी तुम बहुत ही प्यारे लग रहे हो। गुल्ली भी शॉन को देखकर कहता है, हाँ यार शॉन, तुम काफी प्यारे लग रहे हो। तो शॉन गुस्से से गुल्ली की तरफ मुड़कर कहता है, यार गुल्ली, मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है मुझसे बात ना करो, मुझे तुम पर सख्त गुस्सा है, तो बार बार मुझसे बात करने की कोशिश मत करो तुम। तो रेड जोकर कहता है, अरे यार शॉन, तुम गुल्ली और बुली पर आखिर गुस्सा क्यों हो? क्या तुम्हें पता है कि आज बर्थडे किसका सेलिब्रेट हो रहा है? आज यहाँ पर तुम्हारा ही बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं हम सब। और ये बर्थडे सरप्राइज तो गुल्ली बुली ने ही तुम्हारे लिए अरेंज करवाया है। ये बात सुनकर शॉन काफी खुश हो जाता है और खुशी के मारे कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। क्या ये पूरी की पूरी डेकोरेशन मेरे लिए की गई है? इतना प्यारा केक मेरे लिए लाया गया है? तभी रेड जोकर कहता है, अरे हाँ यार, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया गया है। ये सुनकर शॉन खुशी से नाचने लगता है, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं भागने लगता है और साथ नाचने लगता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा। तो शॉन गुल्ली बुली की तरफ मुखातिब होकर कहता है, अरे यार गुल्ली बुली, तुम लोगों से अच्छा दोस्त इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, तुम मेरे सबसे अच्छे और बहुत ही प्यारे दोस्त हो। आ जाओ, अब केक काटते हैं। जैसे ही शॉन ये बात करता है तो उन्हें उन सब को वहां पर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर तो क्या, मिस्टर मीट खड़ा है और वो भी बहुत ही गुस्से में। मिस्टर मीट उन सब को देखकर कहता है, चुपचाप तुम सब अपने हाथ ऊपर कर लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो सख्त गुस्से में ये सब बोल रहा होता है। मिस्टर मीट की ये बात सुनकर वो सब अपने हाथ ऊपर कर देते हैं और सब लोग काफी परेशान होते हैं कि आखिर मिस्टर मीट को हो क्या गया है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मिस्टर मीट को इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है और शॉन अपना बर्थडे केक अब कैसे काटेगा, तो ये सब देखने के लिए हमारी वीडियो के पार्ट 3 को जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपने शॉन के बर्थडे का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके वो देख लीजिए, वरना आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों,
हमने पिछली वीडियो में देखा था कि गुल्ली, बुली और सारे लोग मिलकर शॉन को बर्थडे सरप्राइज दे रहे होते हैं कि वहाँ पर मिस्टर मीट आ जाता है, जो कि बहुत ही गुस्से में होता है और वो उन्हें कहता है कि आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं कि अब क्या होगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मिस्टर मीट बहुत ही गुस्से में वहाँ पर खड़ा होता है और शॉन उससे कहता है कि ये क्या मिस्टर मीट, आप यहाँ पर क्यों आए हैं और इतने गुस्से में क्यों खड़े हैं, आखिर आपको क्या हो गया है। तो मिस्टर मीट शॉन से कहता है, अरे यार शॉन, तुम साइड पे होके खड़े हो जाओ, आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें आज कुछ भी बोलूं और तुम्हारा आज का दिन खराब करूं। मिस्टर मीट जैसे ही शॉन के साथ बातों में मसरूफ होता है तो वहाँ पर आइसक्रीम मैन फौरन ही वहाँ से छलांग लगा देता है। अरे ये क्या, आइसक्रीम मैन किधर जा रहा है, आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ अज्जू भाई भी ये सोचने में लगे हुए हैं कि आखिर मिस्टर मीट यहाँ पर क्यों आया है। तो वो उसे देखता है कि उसके हाथ में तो एक गन भी है और कहीं वो किसी को कोई नुकसान न पहुँचा ले। इसलिए अज्जू भाई ये सोचता है कि वो जाकर मिस्टर मीट का मुकाबला करेगा। इसलिए वो वहाँ से फौरन से भाग जाता है और उसका इरादा ये होता है कि मैं पीछे से जाकर मिस्टर मीट को मार दूंगा। इसी सोच में वो वहाँ से निकल जाता है और मिस्टर मीट के पास आकर खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, दूसरी तरफ से तो आइसक्रीम मैन भी वहाँ पर आ रहा है। आइसक्रीम मैन वहाँ पर पहुँचते ही मिस्टर मीट को फ्रीज कर देता है। लेकिन ये क्या, मिस्टर मीट के साथ साथ तो उसने अज्जू भाई को भी फ्रीज कर दिया। ओहो, शॉन कहता है, अरे ये क्या आइसक्रीम मैन, आपने तो अज्जू भाई को भी फ्रीज कर दिया है, ये क्या कर दिया। तो आइसक्रीम मैन कहता है, अरे शॉन तुम परेशान ना हो, मैं अभी इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो आइसक्रीम मैन अज्जू भाई के पास जाता है और उसे बिल्कुल ठीक कर देता है और अज्जू भाई को कहता है, अरे अज्जू भाई मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता चला तुम कब आ खड़े हुए और तुम्हें भी फ्रीज कर दिया। तो अज्जू भाई कहते हैं, अरे नहीं आइसक्रीम मैन, इसमें आपकी गलती नहीं है, मुझे ही नहीं पता चला और मैं आकर यहाँ पर खड़े हो गया। लेकिन चलें ये सब बातें छोड़ें, कोई मसला नहीं, अब जाकर शॉन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है। तो फिर इन्हीं बातों बातों में सारे लोग जाकर केक के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं ताकि शॉन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। तभी शॉन कहता है, अरे ये क्या गुल्ली बुली, तुम लोगों ने डीजे वालों का इंतजाम नहीं किया। यहाँ पर तो कोई गाना ही नहीं है और बर्थडे का मजा ही नहीं आ रहा। छोड़ो यार, बर्थडे बहुत ही बोरिंग लग रही है, अब क्या करें। तो इतने में गुल्ली कहता है, शॉन तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे पता है तुम्हें गाने बहुत पसंद है, इसलिए मैंने डीजे का भी इंतजाम किया है, वो देखो उधर पड़े हैं हमारे स्पीकर, अभी मैं लेकर आता हूँ और गाने लगाते हैं। तो गुल्ली और बुली वहाँ से जाते हैं और स्पीकर्स को उठाकर लाते हैं और शॉन के पास रख देते हैं। इतने में बर्थडे का गाना लग जाता है। और शॉन भी खुशी खुशी अपना केक काटने लगता है। इस तरह से शॉन ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया और सब लोग बहुत खुश हुए। इस तरह से हमारी आज की स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ेदार और फ़नी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।